दो लड़कियों की शुक्रवार को नदी में डूबकर हुई मौत से परिजनों से मिलने पूर्व मंत्री सह पूर्व विधायक ने पीड़िता के घर पहुंचे। बताते चले कि पूर्णिया जिला के डगरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलगच्ची पंचायत के गंडवास गांव की शुक्रवार को दो बच्ची की नदी में डूब जाने के उपरांत मौत हो गई थी, जहां घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, जिसकी सूचना पाकर पूर्व मंत्री सह पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान ने गंडवास गांव पीड़िता के घर पहुंचे एवं उनके परिजनों से मिलकर उनके सुख दुख में शामिल हुए। वहीं हाजी अब्दुल सुभान ने मौके पर बताया कि क्षेत्र में हो रहे प्राकृतिक आपदाओं से मौत हो जाती है, जिसकी मुआवजा बिना पोस्टमार्टम किए ही मिलना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग बच्चियों का पोस्टमार्टम कराना नापाक समझते हैं, जिसके कारण मुआवजा के रकम को ठुकरा देते हैं, जबकि कुछ परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पोस्टमार्टम कराना ही हो तब 15 साल से ऊपर का सबका करें। अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा से 15 साल के ऊपर के मरते हैं तो उसका पोस्टमार्टम करा लें, लेकिन छोटे बच्चियों का सबका पोस्टमार्टम कराना उनके माता पिता को अच्छा नहीं लगता है, जिसके कारण वह अपनी आर्थिक स्थिति खराब रहते हुए भी मुआवजा की राशि को ठुकरा देते हैं। साथ ही हाजी अब्दुल सुभान ने यह भी कहा कि इसकी चर्चा वर्तमान विधायक एवं वर्तमान सांसद को मिलकर करनी चाहिए, ताकि गरीब तबके के लोगों को इसकी मुआवजा का लाभ मिल सके। वहीं दोनों बच्चियों के पोस्टमार्टम नहीं होने के वजह से मुआवजे की राशि भी नहीं मिल पाई है, जिससे पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान ने इस पर नाराजगी जताते हुए यह मांग रखी है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि पानी में डूबने, आकाशीय बिजली के गिरने आदि से जितने भी बच्चियों की मौत होती है उसका बिना पोस्टमार्टम किए हुए पोस्टमार्टम के बदले मुखिया एवं सरपंच से पंचनामा कराकर उसके परिवार को मुआवजे की राशि दिलाया जाए। ये डगरवा प्रखंड का गंडवास गांव है। गंडवास गांव में कल दिन के 1 बजे ही दो बच्ची गई थी खेत में घास लेने के लिए। वो लौटने में एक नाला है, धार है, उस धार में वो पैर फिसलने के कारण दोनों डूब गई और दोनों की मौत हो गई। कल मुझे खबर नहीं मिली थी, देर रात में खबर मिली, इसलिए मैं कल नहीं आ सका, मैं आज आया हूँ। इसमें मेरा ये कहना है कि जो हम पहले 85 से 90 तक विधायक थे और 90 से 95 तक मंत्री थे, उस पीरियड में जो डूब के लोग मरे थे उसमें स्थानीय डॉक्टर का जांच करा के उसको जो है हम लोग सरकार से पैसा दिलवा रहे थे। फिर 2000 से 2005 के बीच में जब हम जीते, फिर विधायक और सभापति बने, उस टाइम में भी हम लोग हरिनतोर में 3 लोग आसमानी बिजली यानी हम लोग ठनका जो बोलते हैं जिसको, उससे जो है मौत हो गई, स्पॉट डेथ हो जाता है उसमें। तो उसमें भी हम लोग बिना पोस्टमार्टम के डॉक्टर के सर्टिफिकेट पर जो है ऑन स्पॉट पैसा हम लोग दिलवाए थे। तो ऐसा बहुत लोगों को हम लोग उस टाइम में दिलवाए, लेकिन अभी जो हो रहा है कि बिना पोस्टमार्टम के पैसा नहीं मिलेगा। इस मामले में हमारा ये कहना है कि जो 14 साल से 15 साल से छोटा बच्चा हो या बच्ची हो, उसका तो दुश्मनी किसी से होता नहीं है। जब दुश्मनी किसी से होता नहीं है तो उसको मारेगा कौन, उसकी हत्या कौन करेगा? तो जब आपको शक है कि भाई हो सकता है कि हत्या किया हो, तो पंचनामा बना लीजिए, सरपंच मुखिया से लिखवाइए, सीओ बीडीओ से लिखवाइए, आप हॉस्पिटल के जो सरकारी डॉक्टर है उससे जो है आप ऑन स्पॉट रिपोर्ट करवा लीजिए, और वो रिपोर्ट करवा करके उसको आप पेमेंट कीजिए, आप अनुदान दीजिए। अब सीधे पोस्टमार्टम करना है तो पोस्टमार्टम आप कीजिए 15 साल से ऊपर, 20 साल से ऊपर जो जवान हो गया है, बालिग हो गया है, वैसे लोगों का पोस्टमार्टम कराइए आप, क्योंकि उसका हो सकता है कहीं दुश्मनी हो गया हो, कोई मार के फेंक दिया हो उस तरह का। तो हम लोगों की ये मांग है, जैसे बच्ची या बच्चा मर जाए किसी का भी, एक तो ऐसे ही वो दुख में होता है जी। और खास करके हम लोग का जो मुस्लिम कौम है, मुस्लिम कौम में बच्चियों का हो या बच्चे का हो, बच्चे का तो थोड़ा बहुत मान लीजिए कंसीडर हो, लेकिन बच्ची को खास करके मरने के बाद उसको पोस्टमार्टम कराना, चीर फाड़ करना, ये किसी भी हालत में दिल गवारा किसी का नहीं करता है। एक तो मर गई, फिर उसको हम पैसा के लालच में 4 लाख 5 लाख 6 लाख क्या मिलेगा? तो ये पैसे को जबकि यहाँ हम देख रहे हैं आकर के, जो हमारे ये जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, इसका नाम जो अब्दुल हफीज है, ये इसका कमर से भी ये मतलब कमज़ोर है, ये चल फिर नहीं कर पाता होगा, कोई काम नहीं कर पाता होगा, निहायत गरीब है। तो
इसको भी पैसे की लालच नहीं हुई, बेटी इतना प्यारा है। तो इसलिए हमारी मांग ये है कि जब भी ऐसी कोई घटना हो, ठनका गिरने से कोई मरे, पानी में डूब के कोई मरे बच्चा, तो बच्चे का पोस्टमार्टम ना करा के पंचनामा करवाइए। पंचनामा में सरपंच मुखिया से लिखवाइए, गांव वाले से लिखाइए कि हाँ इसकी मौत सही माने में डूब के मरी है या बिजली गिर के मरी है। और डॉक्टर से आप लिखवा लीजिए, सरकारी डॉक्टर से आप लिखवा लीजिए और देन देर उसको जो है पेमेंट करवा दीजिए। यही हमारी मांग है। और ये इससे ऊपर कोई मरता है अगर, तो वैसे लोगों का पोस्टमार्टम कराइए आप। सर देखा जाता है कि खास करके सीमांचल में जो मतलब डूब के बच्चे जितने भी मरते हैं, लोग मरते हैं, वहाँ पर मौके पर एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुँच पाती है। कई दिन तो 24 घंटे के बाद पहुँचती है, जैसे कि यहाँ भी नहीं पहुँच पाया 3 घंटे तक। एनडीआरएफ की टीम जो है क्या कि अनुमंडल 22 है, 22 में 4 प्रखंड है, 4 प्रखंड का 4 बोर्ड है, मोटर बोर्ड जो होता है, मोटर बोर्ड 4 है और चारों को रखा है सेंटर वो 22 में। अब कहीं कोई रोटा में, कहीं किसी इंटीरियर जगह में कोई घटना घट गई, वहां से इंफॉर्मेशन करेगा 22 को। 22 में एनडीआरएफ टीम कहाँ पर है, पूर्णिया गया है, कहाँ गया है, वो आते आते जो है उसका टाइम खत्म हो जाता है। और यहाँ तो नजदीक था हालांकि बेलगच्छी में, लेकिन बचाने का तो यहाँ मामला था नहीं, ये तो डूब गई, सबके सामने में डूब गई और वो बचने का कोई मामला नहीं था। ऐसा होता है कि तैर रहा है और उसको बचाना है, वैसे हालत में। लेकिन कई घंटे तक ग्रामीणों के मेहनत के बाद ही सब प्राप्त हुआ। ग्रामीण तो जी इसको एनडीआरएफ की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। यहाँ कोई ऐसा नहीं था। जो परवान नदी, मानंदा नदी, कनकई नदी, वो सब बड़ा बड़ा जो नदी है, वो सब नदी में जो कोई पब्लिक नहीं निकाल पाता है, उसमें जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी हर ब्लॉक मुख्यालय में होना चाहिए जी। ये एक जगह सेंटर कर दिया है अनुमंडल मुख्यालय में, ये गलत है। तो हम अभी जो देखे कि भाई ये जो पैसा जो नहीं दिया गया, यहाँ भी नहीं देगा कानून के हिसाब से। तो मुबैया में रमजान में 3 बच्चा जो है मैंने घास काट के लौट रहा था, परवान नदी में डूब के मर गया, तीनों बच्चा, तीनों मुसलमान का बच्चा था। तो कोई पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हुआ, पोस्टमार्टम नहीं किया, पैसा नहीं मिला। जबकि आम आदमी देख रहा है, सब कोई जान रहा है कि डूब के मरा है जी। तो डूब के मरा तो फिर आप पैसा, आप जो भी आपको शर्त हो भाई कीजिए, आप जांच पब्लिक से लिखाइए, सबसे लिखाइए, सबसे लिखा के पैसा दीजिए। अब ऐसा गरीब आदमी जो पैसा को ठुकरा दिया, बच्चे को चीर फाड़ करने के नहीं दिया, तो क्या लगता है कि इनको तो मुआवजा मिलनी चाहिए, हर हालत में मिलना चाहिए। इस नियम में तरमीम होना चाहिए। जो अभी वर्तमान विधायक है, एमपी है, ये लोग जो है इसमें लग करके इस नियम को थोड़ा कंसीडर करे। जी परिचय बताइए। अब्दुल सुभान, पूर्व मंत्री।